क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों का एक बार स्वागत है। और आप लोगों को पता है इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाला था तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन मैंने गेस कराया था मैथ से। और आज आप लोग का जो है सो वीकली टेस्ट है, जैसे आप लोग जान रहे हैं। तो आज है सो हम लोग 9 क्लास का मैथ्स का पेपर देखने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये एसओई स्कूल का होने वाला है। इससे पहले मैंने जनरल स्कूल का डाल दिया था, तो आप लोग देख सकते हैं जाकर के। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब उन सभी को देर से थैंक्स। एंड चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो देर न करते हुए आगे डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आंसर आप लोगों को दिखाएंगे। हाँ, सूचना का संग्रह जिसे किसी उद्देश्य के लिए एकत्रित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी सूचना के संग्रह के उद्देश्य से हम किसी भी डेटा को, किसी भी मतलब आंकड़ा को हम जमा करते हैं, उसको क्या कहते हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक और डेटा। क्या लगता है? तो हम क्वेश्चन बोलते बोलते एक आंसर बोल दिए हैं, पता है ना। डेटा मतलब किसी भी सूचना, जैसे मान ली विद्यालय हो गया और बहुत बड़ा कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोई गांव हो गया, कोई शहर हो गया, तो वहाँ कितने आदमी लोग हैं वो एक आंकड़ा हो गया। उस आंकड़े को क्या बोल सकते हैं हम? डेटा। मतलब किसी प्रकार का सूचना को आप संग्रह कर रहे हैं तो सूचना के संग्रह को क्या बोलते हैं? डेटा। वो डेटा मैथ में भी हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, साइंस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो सवाल नंबर दूसरा देखो। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? मानक विचलन, माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो है ना आंसर हो जाएगा ए, मानक विचलन नहीं है। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति का माप में माध्य, माध्यिका, बहुलक सब आता है, लेकिन ये मानक विचलन स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं आता है, ठीक है। सवाल नंबर तीसरा देख रहे हैं, क्या है कि नीचे दिए गए डेटा की सीमा को खोज करें, है ना। तो खोजें 25, 18 जो है सो इस तरह से डेटा दिया हुआ है, इसका सीमा है ना तय करना है। सबसे पहले यहाँ पे सीमा का मतलब समझ आ रहा है आपको? यहाँ पूछेगा, पता है क्या? रेंज पूछेगा, ठीक है। रेंज पूछेगा, चाहे एक और वर्ड पूछता है, या फिर आप लोग को परिसर पूछ देगा एग्जाम में, ठीक है। तो रेंज और परिसर दोनों सेम है, ठीक है। परिसर इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में और हिंदी में परिसर, इंग्लिश में रेंज। तो परिसर निकालने का फॉर्मूला क्या पता है कि ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा घटा देंगे और भागा मार देंगे 2 से, ठीक है। तो ऊपरी सीमा क्या पता है? ऊपरी सीमा, सबसे ऊपरी सीमा यहाँ पे कितना 32 है, और निम्न सीमा क्या है? निम्न सीमा आई थिंक 6 है। तो 32 - 6 भागा 2, तो 32 से 6 कितना बचेगा? 26 है ना। शायद एक मिनट होना। हाँ, तो भागा 2 नहीं मारना है इसमें। परिसर निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए सिंपल ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा करना है। मतलब ऊंचा वाला वैल्यू, ऊंचा वाला अंक को और नीचे वाले अंक से घटा देना है। तो ऊपरी सीमा क्या है? ऊपरी सीमा 32 है और निम्न सीमा क्या है? 6 है। तो 32 से 6 कितना बचेगा? 26। ये हो गया परिसर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा चलते हैं। कक्षा अंतराल 80 से 100 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह हमने आपको पढ़ाया था। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है क्या? अगर निम्न सीमा और उच्च सीमा रहेगा, दोनों को जोड़ देंगे, भागा मार देंगे 2 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 80 + 100 कितना हो जाएगा? 180 भागा 2। तो 180 भागा 2 करिए, कितना आएगा? 90 ना आएगा? तो 90 कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना। तो वर्ग अंतराल हम लोग को वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ऐसे निकालते हैं, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं 5वां कि सामूहिक आवृत्ति वितरण कक्षा में इतना से इतना, 1 से 20, 21 से 40, 41 से 60 के कक्षा की चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई मतलब इसके बीच में गैप कितना है? चौड़ाई बोलेगा ना, तो मतलब वही क्लास इंटरवल कितना है। तो देखो जा रहा है 20 से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 19। 40 से घटाएंगे 21, कितना बचेगा? 19। 40 से 21 19, ठीक है। और 60 से 40 हटाएंगे तो तभी 19। तो कहीं 19 तो दिख ही नहीं रहा है। तो वर्ग की चौड़ाई 19 है, लेकिन इसको ऐसा नहीं करना है। इसको पहले क्या करना है पता है? पहले 1 से 20 और 20 से 21 होना चाहिए। मतलब 1 से 20 फिर 20 से 40 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 21 40 कर दिया, यानी 1 घट जा रहा है। मतलब यहाँ पे एक कहने का मतलब 20 से 21 हो गया, 1 का अंतर हो रहा है, मतलब 1 बढ़ जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे ना, 1 को भागा मारेंगे 2 से, आएगा 0.5। और ऐसा वाला क्वेश्चन में 0.5 जोड़ते हैं, फिर 0.5 घटाते हैं। यानी कि अगर हम 1 से 0.5 घटाएंगे तो आएगा 0.5, वर्ग अंतराल बनेगा 0.5, और फिर वही 20 में 0.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 20.5। अब घटाएं तो समझ में आ जाएगा। 5 से 5 गया 0, यानी कि 20 इसका वर्ग अंतराल होगा, ठीक है। 20 ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। थोड़ा सा चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई अवलोकनों के अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच में अंतर होता है। मतलब उच्च सीमा और निम्न सीमा को घटाते हैं तो जो अंतर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्ग, बोलते हैं कि वर्ग अंतराल की वर्ग चिन्ह की सीमा। वर्ग चिन्ह नहीं बोलते हैं, वर्ग चिन्ह बोलते हैं उसको जो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके भागा मारते हैं दूसरे से, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, है ना।
याद रखना है कि अंतर को बोलते हैं वर्ग अंतराल। अंतर को अंतराल पहले पढ़ाते हैं ना, अंतर से अंतराल याद रखना, वर्ग अंतराल, अंतर बोलेगा तो वर्ग अंतराल, अंतर में ही अंतराल जुड़ा हुआ है, अंतर अंतराल है ना। चलो सवाल नंबर 7वां देखते हैं। 7वां में क्या है कि एक छात्र एक स्थानीयता में जो है सो स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी एकत्रित करता है, तो जिसमें 100 घर शामिल हैं। यहाँ एकत्रित डेटा क्या है, क्रमबद्ध डेटा है कि प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि सामूहिक है। तो याद रखना है आप लोगों कि सबसे पहले अगर हम लोग कहीं से भी डेटा को उठाते हैं ना तो उसको बोलते हैं क्या पता है, प्राथमिक डेटा। जैसे यहाँ बोला है कि एक लड़का को क्या किया है, पूरा कहा गया है कि गांव का 100 घर से निकालना है आंकड़ा कि मतलब बच्चे लोग स्कूल जाते नहीं जाते हैं। तो इस तरह का अगर आप डेटा उठा रहे हैं ना तो सबसे पहले डेटा को उठाना बोलते हैं प्राथमिक डेटा। क्या बोलते हैं, प्राथमिक डेटा। तो प्राथमिक डेटा बोलते हैं मतलब कहीं भी से भी हम डेटा को संग्रह करेंगे ना तो प्राथमिक डेटा होता है, उसके बाद उसका निकलता है माध्य, माध्यक, बहुलक कुछ भी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्या है कि इतना 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 का बहुलक क्या है। बहुलक मतलब जो संख्या का लक बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कौन है बताओ। अगर हम लोग 4 को देखते हैं, 4 के को देखो तो 4 यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 3 है। चलो अब 6 देखते हैं, 6 कितना है, 6 1 2 2 है ना, 6 6 1 3 है, 3 है। चलो फिर देखते हैं 5 5 कितना है, 5 है, 1 है, 2 बार यहाँ पे 1 यहाँ 2 बार है। 6 कितना बार है, 6 तो हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं 9, लग रहा है सबसे ज़्यादा 9 ही है ना। 9 कितना बार है, 9 यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 2 3 4 बार 9 है। चलो और कुछ है क्या, 7 देखो 7 कितना बार है, 3 बार। 2 भी हम लोग नहीं देखे ना, 2 हम लोग देखना चाहिए, पहले 2 देखते हैं। 2 कितना बार है, 2 बार। 2 है, सो 1 यहाँ है, एक ही बात है, ये 2 है ना। 9 ज़्यादा बार है ना, 9 4 बार है ना जी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बहुलक किसका है, 9 का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि दिए गए अंतराल में इतना 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 में 20 को किस वर्ग में मापा जाएगा। देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि 20 को जो है ना, 20 को रखेंगे 21 से 30 में, 21 से 30 में ही 20 आएगा। ठीक है, तो 21 से 30 कहीं दिख रहा है आप लोग, ऑप्शन नंबर सी। चलो सवाल नंबर देखते हैं 10वां में क्या है कि एक डेटा का न्यूनतम मान इतना है और उसकी रेंज इतना है, तो उसका अधिकतम मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि रेंज मतलब होता है परिसर। ठीक है, परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, परिसर मतलब रेंज, उच्च सीमा, ऊ से उच्च सीमा मतलब उच्च माइनस निम्न, ये होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉर्टकट में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका रेंज मतलब परिसर दिया है, परिसर हम लोग 38 लिख दिए। ठीक है, बराबर उच्च सीमा दिया हुआ, क्या उच्च सीमा नहीं दिया हुआ तो उच्च सीमा को छोड़ देंगे, वैसे ही उच्च सीमा को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो उच्च सीमा को हम लोग ऐसे डायरेक्टली लेते हैं, उच्च आधा चा उच्च है ना। निम्न कितना दिया हुआ है, निम्न दिया हुआ है 82 है ना, तो 82 को हटा देंगे 38 से, मतलब उल्टा हो जाएगा ना जी, मतलब 82 से घटाएंगे 38, कितना बचता है, आ जाएगा आंसर 82 से घटा 38, तो 12 से जाएगा 8 बचेगा 6 और 7 से जाएगा 3 4, 12 में 8 जाएगा, 12 में 8 जाएगा 4। अच्छा 4 बचेगा, सॉरी 82 माइनस 38 बचेगा 4, यहाँ बचेगा 7 में से 3 जाता है 4, 44 कहीं है, 44 नहीं है, यहाँ पे कुछ गलती हुआ। इसका मतलब क्या बोला, एक डेटा का न्यूनतम इतना है और उसकी रेंज इतना है, तो उसका अधिकतम मान कितना होगा। तो रेंज बराबर, चलो रेंज बराबर क्या होता है, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट ना, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट होता है। तो यहाँ पे रेंज दिया हुआ है कितना, रेंज दिया हुआ 38 और न्यूनतम एक डेटा का न्यूनतम मान, न्यूनतम 120 आएगा। हाँ, यहाँ पे हाईएस्ट रेंज आपका जो है ना, हाईएस्ट रेंज नहीं पता है, न्यूनतम रेंज दिया हुआ है 82, इसको ले आएंगे इस पार, यानी कि प्लस में हो जाएगा जी, 38 प्लस 82 कितना होगा, 10 8 9 10 12 120 ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग इतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, बाकी सब्जेक्टिव आप लोग ध्यान देंगे अपने से, और सब्जेक्टिव थोड़ा सा नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय थोड़ा सा कम है और जल्दी जल्दी आप लोग को क्वेश्चन बताना था। तो सब्जेक्टिव आप लोग का फाइनल में नहीं पूछेगा, आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं, आप एक नज़र में देख लेंगे, बाकी सॉल्व कर लेंगे अपने खुद से। हाँ, क्या बोल रहा है, इतना का कक्षा मार्क क्या है, वर्ग मार्क। देखो जी 142 और 50 का जो है ना, क्या बोला है, क्लास मार्क कितना होगा। क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, क्लास मार्क को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ग चिन्ह, है ना। वर्ग चिन्ह का मतलब यहाँ पे जोड़ना है 142 प्लस 150, भागा मार देना है 2 से। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 और 15 15 30 यानी 29, यानी कि कितना हो जाएगा 292 बटा 2, काटेगा कितना आएगा
2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 12, 146 इसका आंसर आएगा। 146 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 11 हो गया। 12 का देख लेंगे आप लोग कि इसमें क्या बोला है। एक ये सब आप लोग को याद दिमाग लगाना है। आप लोग एक बार देख सकते हैं सारा क्वेश्चन क्या क्या है। बाकी हम लोग जो है सो इतना ही करने वाले आज। ठीक है, बाकी आप लोग अपना है सो देख लें। चलिए ठीक है, थैंक यू सभी को।